नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूं। इस कहानी ने मुझे जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक वैज्ञानिक थे। वह प्रतिदिन समुद्र किनारे सैर किया करते थे। वे देखते थे कि समुद्र की लहरों के साथ कुछ स्टारफिश बहकर समुद्र तट पर आ गई है। और स्टारफिश कुछ इस तरह की होती है कि उसकी जो त्वचा है वो सूरज की रोशनी पड़ने से सूख जाती है और नमी ना होने के कारण स्टारफिश मर जाती है। ये वो वैज्ञानिक ये बात जानते थे, तो वो क्या करते थे, वो स्टारफिश को उठा के दूर समुद्र में फेंक देते थे ताकि वो स्टारफिश बच जाए। और वो जितनी स्टारफिश देखते थे किनारे पे, उतनी स्टारफिश को उठा उठा कर पानी में दूर फेंक देते थे। एक व्यक्ति रोज उन्हें ऐसा करते हुए देखते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि यह समुद्र तट बहुत लंबा है और विश्व में ऐसे सैकड़ों हजारों समुद्र तट हैं। उन सैकड़ों हजारों समुद्र तटों पर करोड़ों की संख्या में ऐसी स्टारफिश किनारे पर मिलेंगी जो धूप की रोशनी पड़ने से उनकी त्वचा सूख जाएगी और वो मर जाएंगी। आप हर रोज स्टारफिश को उठा उठा कर पानी में फेंकते हैं। क्या लगता है आपको, कितनी स्टारफिश बचा पाएंगे आप अपने इस प्रयास से? उस वैज्ञानिक ने कहा कि मैं जानता हूं कि समुद्र तट बहुत लंबा है। मैं जानता हूं कि दुनिया में लाखों समुद्र तट हो सकते हैं, हजारों समुद्र तट हो सकते हैं और उसमें करोड़ों स्टारफिश हो सकती हैं। मैं ये भी जानता हूं मैं सबको नहीं बचा सकता। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक स्टारफिश को हाथ में उठाया और दूर पानी में फेंक दिया। और वैज्ञानिक ने कहा कि कम से कम मैंने इस स्टारफिश की जिंदगी तो बचा ली। अगर मेरे इस प्रयास से किसी एक स्टारफिश की भी जिंदगी बचती है तो मेरा ये प्रयास सार्थक है। और इस तरह से उस व्यक्ति को भी बात समझ में आ गई और वैज्ञानिक ने अपना काम जारी रखा। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मुझे पता था कि इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले पर्यावरण विज्ञान के विद्यार्थी इस देश में, हमारे भारतवर्ष में और इस दुनिया में लाखों हैं। शायद मेरा चैनल सब तक नहीं पहुंच पाए, मगर मेरे इस चैनल के मुफ्त होने से अगर किसी एक पर्यावरण विज्ञान के छात्र की भी जीवन का भी जीवन बदलता है और वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, बिल्कुल निशुल्क, एकदम फ्री, तो मुझे लगेगा कि मेरा यह चैनल शुरू करने का जो प्रयास था वो सार्थक हुआ। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं अभिषेक कुमार और ये लिखते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर PYQ सीरीज। आई वॉच्ड मोर देन 100 वीडियोज ऑफ यू, wrote notes and cracked the UGC net December 2023 environmental science in my first attempt. Your lecture series and PYQs were the only material which boosted my confidence. Thank you, ma'am. ये एक और सब्सक्राइबर हैं, राहुल बदसीवाल, और ये लिखते हैं, ग्रेट वर्क मैम, प्लीज कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स, इट्स रियली हेल्पफुल इन प्रिपरेशन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। यहाँ एक सब्सक्राइबर और हैं, वो लिखते हैं, एक्सीलेंट, यू मेड अ परफेक्ट वीडियो फॉर रिकमेंडिंग बुक्स फॉर ईच टॉपिक, थैंक्स अ लॉट मैम। यहाँ एक और सब्सक्राइबर लिखते हैं, थैंक्स मैम, एग्जाम में आपके क्वेश्चन से काफी हेल्प मिली, सो ग्रेटफुल, लॉट्स ऑफ लव मैम। और ये जो JSO और JEE की रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था, ये उसके लिए है। और फिर वहीं दूसरे सब्सक्राइबर लिखते हैं, थैंक यू मैम फॉर ऑल द प्रैक्टिस टेस्ट, मोस्ट ऑफ द डिस्कस्ड क्वेश्चंस फीचर्ड। और ये जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में JSO और JEE की पोजीशन आई थी, ये उससे रिलेटेड है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरी मेहनत के लिए मुझे धन्यवाद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि पर्यावरण विभाग में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, शायद मेरे चैनल सब तक ना पहुंच पाए, पर जिन तक पहुंच पाए, अगर उनके जीवन में मैं कोई पॉजिटिव चेंज, मैं कोई सकारात्मक बदलाव ला पाऊं, तो मेरा ये प्रयास सार्थक है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या इस कहानी ने आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया है? क्या आपको भी लगता है कि छोटे छोटे प्रयास जो हम जीवन में करते हैं, जिससे हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आसपास किसी एक व्यक्ति या किसी एक जीव के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, वो करते रहना चाहिए। आपका जो भी दृष्टिकोण है इस कहानी के ऊपर, या जो भी आपको शिक्षा मिली इस कहानी के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ आपसे
एक और प्रैक्टिस टेस्ट में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।